अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है होटलों पे बनने वाला गोभी आलू या ढाबा स्टाइल कह लें आप। तो बहुत मज़ेदार बनता है, झटपट बन जाता है, बहुत यम्मी होती है इसकी रेसिपी। मैंने यहाँ फूल गोभी ली है 3 पाव और उसके मैंने जो डंठल होते हैं और गोभी होती है उसको बारीक बारीक अलग काट लिया है और उसके जो बड़े बड़े फूल थे वो मैंने अलग धो के स्ट्रेनर में रख दिए हैं। 1 पाव मैंने आलू लिए हैं, 3 बड़े साइज़ के लाल टमाटर लिए हैं, 5-6 हरी मिर्चें ली हैं। इसके अलावा हमने ड्राई मसालों में लिए है कुटी मिर्च 2 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून मैंने पिसी मिर्च ली है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी लिए है, 1 टीस्पून ज़ीरा, नमक हस्बे ज़रूरत और हस्बे ज़ायक़ा, अदरक लहसुन और थोड़ा सा गरम मसाला लिया है। उसमें 2-4 लौंग, 2-4 काली मिर्च और अदरक लहसुन ले लेंगे 2 टेबल स्पून। और इसमें कुटी मिर्च मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैंने कुटी मिर्च ज़्यादा ली है और पिसी मिर्च मैंने थोड़ी कम रखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें हाफ कप हमने ऑयल शामिल किया है और सबसे पहले हम इसमें ज़ीरे का बघार लगाएंगे। ज़ीरा, नमक और गरम मसाला जो हमने लिया था वो ऐड किया है हमने। ज़ीरा जब भुनने लगे और चटकने लगेगा फिर हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। ये देखें मैं ज़ीरे को भून रही हूँ और भूनने के बाद मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं। आलू को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे, ऑयल में अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद हम इसमें ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। हल्दी, मिर्च, कुटी मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के और थोड़ा सा 2 या 3 टेबल स्पून के करीब हम इसमें फ़ौरन पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना और ऑयल में अच्छी तरीके से भुन जाए। और जब तक हमारा मसाला भुनेगा नहीं और दाना नहीं बनेगा जब तक हम इसको अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट तक आलू के साथ मिक्स करते हुए भून लेंगे। जब हमारा मसाला तेल छोड़ देगा और दाना सा बनने लगेगा फिर हम इसमें कटे हुए टमाटर और हरी मिर्चें वो ऐड कर देंगे। टमाटर जो है सारे सुर्ख मत लीजिएगा, 3 टमाटर लेना है तो उसमें 2 थोड़े कच्चे लीजिएगा और 1 रेड कलर का टमाटर सुर्ख लीजिएगा, क्योंकि सब्ज़ी में थोड़े कच्चे टमाटर ज़्यादा टेस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू गले हुए पके हुए रेड टमाटरों के। तो यहाँ मैंने 1 सुर्ख लिया है और बाकी 2 थोड़े से कच्चे टमाटर लिए थे, वो मैंने शामिल कर दिए हैं और उसको भी मैं 2-3 मिनट जो है आलू के साथ अच्छे तरीके से भून लूँगी। उसके बाद जो गोभी में कटी हुई बारीक जो डंठल और गोभी थी बकाया वो मैं पहले ऐड करूँगी और जो बड़े बड़े फूल थे हमारे जो हमने कटिंग करके अलग रख लिए थे वो हम आलू के अध गले होने तक नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि अगर हम इसके साथ ही आलू के साथ ही तमाम गोभी शामिल कर देंगे तो इस तरह गोभी टूट जाती है और वो इतनी ना शक्ल में दिखाई अच्छी देती है और ना टेस्ट में अच्छी लगती है। इसलिए हम पहले आधी गोभी और डंठल डाल देंगे आलू के साथ, गलने देंगे आलूओं को और जब हमारे आलू हाफ़ डन हो जाएंगे तो फिर हम इसमें हमारी फूल गोभी के जो फूल हमने अलग रखे हुए थे वो शामिल करेंगे। अब मैंने आलू के साथ ये शामिल कर दी है और हाफ़ कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है ताकि ये स्लो आंच पे पकने दूंगी। ये देखिए 20 मिनट हो गए हैं। अब मैंने देखा है ढक्कन हटा के, अब सालन को मैं चेक करूँगी, चलाऊँगी, आलू की गलावट चेक करूँगी। अगर आलू गल चुके हैं तो फिर हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये देखिए मैं आलू की गलावट चेक कर रही हूँ, हमारा आलू डन हो चुका है, सिर्फ हल्की सी एक कनी रह गई है। तो अब हम इस पॉइंट पे हमारे जो फूल हैं गोभी के अब हम वो इसमें ऐड करेंगे, हल्का सा पानी का छींटा देंगे और दोबारा इसको कवर करके 10-12 मिनट के लिए छोड़ देंगे स्लो आंच पे। ये देखिए हमारे 10 से 12 मिनट हो गए हैं, हमारा सालन बिल्कुल भुनाई पे आ गया है और जो हमने फूल डाले थे गोभी के वो भी गल चुके हैं। और अब हमें तेज़ आंच करके बहुत एहतियात के साथ अपना सालन भूनना है, इस तरह कि हमारे गोभी के फूल जो हैं वो बिल्कुल भी ना
टूटें और ना हमारी जो गोभी है वो बिल्कुल गल के हलवा हो जाए। इसको हमने थोड़ा खड़ा खड़ा रखना है। आलू और बाकी जो गोभी थी वो बिल्कुल डन है और हमारे फूल जो हैं वो भी तैयार हैं, लेकिन हम उसको बहुत एहतियात के साथ भुनेंगे ताकि हमारे फूल जो है वो बिल्कुल टूटे फूटे ना और देखने में हमें बिल्कुल साबुत फूल नज़र आए। ये देखिए, मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ। आप ये नहीं समझिएगा कि मैंने इतनी स्पीड में सालन की भुनाई की है। बुनाई मैंने बहुत आहिस्ता ही की है, लेकिन मैंने वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद जब ये अच्छे तरीके से मसाला भुन गया है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है, अब हम इस पॉइंट पे पतली वाली 4-5 हरी मिर्चें ऐड करेंगे, हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून हमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करना है। उसके बाद हम इसका जो कवर कर देंगे, ढक्कन जो है कवर कर देंगे और 2 मिनट के बाद हम इसका फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देंगे। फिर मैं आपको उसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारा गोभी आलू ढाबा स्टाइल रेडी हो गया है। ये है इसकी फ़ाइनल लुक और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त डिश है। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है और खाने में भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी बनी थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।